हेलो 11th क्लास, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने वीडियो लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनमें से हमने एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियां आपको बताई थी। ठीक है, और हमारे पास जो इसके भौतिक गुण थे वे भी हमने बता दिए थे। मैंने आपको वहां पर बताया था जो एल्डिहाइड है और कीटोन है उसको एक साथ पढ़ेंगे, और जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड इस चैप्टर में टॉपिक है उसको अलग पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम एक ही टॉपिक में पढ़ रहे हैं, उसमें हमने इसके बनाने की विधियाँ और इसके भौतिक गुण पढ़ लिए हैं। अब हम इसके रासायनिक गुण शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अर्थात रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो हम इनकी क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो जिसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहे हैं, 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो हमारे पास टाइप है वो टाइप है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के द्वारा। जो हमारे पास कोई रिएक्शन होगी उस रिएक्शन में हम कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक कराएंगे, तो वो हम पहले इसमें पढ़ेंगे। तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ यहाँ पर रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। क्या नाम दे रहा हूँ, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास पहला इसका टॉपिक है। अगर मैं इसके दूसरे टॉपिक की बात करूं, इसके दूसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर हमारे पास एल्किल ग्रुप पर अटैक होगा। तो इसी प्रकार की अभिक्रियाओं को मैं कह सकता हूँ एल्किल समूह की अभिक्रियाएं, या कह सकता हूँ मैं इसको रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप। क्या कह सकता हूँ, रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू है, तीसरे जो हमने इसका भाग किया है, जैसे मैंने आपको बताया है पहले भाग में रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जिसमें हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन में, उस कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक होगा। और रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप में क्या होगा, इसमें हमारे पास केवल एल्किल ग्रुप पर अटैक कराएंगे। तीसरे टाइप्स जो हमारे पास है वो इनका कॉम्बिनेशन है। तो इनके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो इनका कंबाइंड हम पढ़ेंगे, इनको कंबाइंड पढ़ेंगे एल्किल और कार्बोनिल जो हमारे पास ग्रुप होंगे उनको। ठीक है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ कंबाइंड रिएक्शन ऑफ एल्किल एंड कार्बोनिल रेडिकल्स। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर इसी प्रकार से कंबाइंड रिएक्शन ऑफ एल्किल एंड कार्बोनिल रेडिकल। तो इस प्रकार से हमारी ये 3 टाइप्स हैं रिएक्शंस की, आपको ये सब इसमें पढ़नी है। आगे मैं बात करने वाला हूँ, जैसा कि आपको अभी मैंने ये तीनों टाइप्स बताए हैं, तो इसको मैं एक बार डीपली बता देता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर हमें इसको पढ़ाया जाएगा। तो जो हमारे पास ये रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है, जैसा कि आप जानते हैं मेरे पास ये एक एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है वो आप सबको पता होना चाहिए। और दूसरा आप जानते हैं कीटोन को। कीटोन मेरे पास ये रही, जब CO से दोनों तरफ R जुड़ेगा तो वो कीटोन होगा। अगर CO ग्रुप से R एक तरफ और दूसरी तरफ हाइड्रोजन होगा तो वो एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड की एक पहचान ये भी है कि इसमें CHO ग्रुप होता है। ठीक है, तो CHO ग्रुप जहाँ भी होगा वो एल्डिहाइड होगा। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब मैंने एल्डिहाइड और कीटोन्स का प्राइमरी लेक्चर दिया था वहाँ पर ये सभी चीज़ें दी गई थी। अगर आप उसको भूल गए हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, मैं वीडियो को वहाँ लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो वहाँ आप उसको नोट कर लेना, वहाँ से आप उसको देख लेना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम इसकी, यहाँ पर किस प्रकार से कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक होगा। तो आपने अभी तक जो पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, वहाँ पर केवल कार्बन जो थी हमारे पास, जैसे अल्कोहल की बात करूँ तो अल्कोहल में मेरे पास जो कार्बन थी, इस R के पास जो कार्बन थी, मैं मान लेता हूँ यहाँ CH3 है, तो ये कार्बन जो हमारे पास है, इस कार्बन से जो ऑक्सीजन ये जुड़ा हुआ है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच था। अल्कोहल में आप सब जानते हैं OH ग्रुप होता है, यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच था। अर्थात क्या है, आपने अभी तक जो भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया है वहाँ ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से अटैच देखा है ना।
लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा चेंज ले रहे हैं। चेंज में क्या आया है, चेंज यहाँ पर ऐसा हुआ है कि इन दोनों के मध्य भाई यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, बस और कुछ नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड आया है, ठीक है। और यहाँ जहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड होगा वो हम जनरली क्या मानेंगे, इसको हम क्या कहेंगे जनरली, इसको हम कहेंगे कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल हमारा ग्रुप है, ठीक है। इस कार्बोनिल ग्रुप पर यदि एक तरफ R जुड़ रहा दूसरे पे H जुड़ रहा तो ये एल्डिहाइड होगा। ये क्या होगा भाई, एल्डिहाइड होगा। आप सभी को बता रखा है पहले भी। अगर दोनों तरफ R जुड़ा है, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो ये कीटोन होगा। आप सभी के याद है, मैं समझता हूँ आपको सबके याद होगा। तो मैं यहाँ पर जो रिएक्शन करने वाला हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी करने वाला हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर हम इस R रिएक्शन जो हमारे पास है, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इसके द्वारा रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर क्या करते हैं। पहले वाला जो मेरे पास पॉइंट है इस पर हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे आप सब पहली, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, या कह सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप की अभिक्रियाएं। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं पहली रिएक्शन करने वाला हूँ और पहली रिएक्शन में हम करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पहले हाइड्रोजन का कर लेते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन को इसमें जोड़ेंगे, हाइड्रोजन का योग, ठीक है, हाइड्रोजन का योग एक ये अभिक्रिया है। इसमें हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन किस प्रकार से पूछी जा सकती है। यहाँ हमें ये कह सकता है कि हम एल्डिहाइड का अपचयन कराएं, रिडक्शन कराएं, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन भी यही होता है, हाइड्रोजन का योग। हाइड्रोजन के योग में क्या होगा, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे हम एल्डिहाइड की। तो एक बार स्टार लगा लेंगे और एक बार लिखेंगे हम यहाँ पर। पहले मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ, उसके बाद मैं लैंग्वेज बता दूंगा। तो मेरे पास यहाँ क्या है, ये एक एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड में मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन का योग कर रहा हूँ, अर्थात हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास दो हाइड्रोजन है। इन दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर जाएगी, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा, जहाँ टूटने के कारण एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन दूसरे कार्बन। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से प्राप्त होने वाला है। यहाँ H जुड़ा है, एक H और जुड़ेगा करके, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन मेरे पास है, इस ऑक्सीजन पर एक H जुड़ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड मेरे पास है ये क्या है, एल्कोहल है। क्या है, ये एल्कोहल है भाई, आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए एल्कोहल की पहचान हमने आपको बताई थी, वहाँ बताया गया था कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है, यदि उस कार्बन से केवल एक दिशा में R जुड़ा हो, केवल एक दिशा में R जुड़ा हो, तो वो 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास है, हम यहाँ पर ये रिएक्शन इसकी करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं, यहाँ पर सामान्यतः देख ही रहे होंगे, इस कार्बन से ये OH जुड़ा है, जिससे भी OH जुड़ा होता है उस कार्बन से केवल एक दिशा में यदि R जुड़ा है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। मैंने आपको अल्कोहल के पूरे चैप्टर में बताया था। अगर अल्कोहल आप देखना चाहते हैं तो आप वो भी पिछले वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं। मैं इसकी एक रिएक्शन और करा देता हूँ। इस R के स्थान पर एक बार CH3 पुट करूँगा, और ये आपको एक एक होमवर्क भी करनी है। मैं आगे से ही रिएक्शन नहीं करने वाला हूँ CH3 रखकर। हर रिएक्शन के बाद जो भी रिएक्शन मैं करूँगा उसमें R के स्थान पर CH3 रखकर एक बार आपको अपने आप रिएक्शन करनी है। तो कभी भी इस प्रकार से हाइड्रोजन का योग कराएंगे तो वहाँ से उपस्थित डबल बॉन्ड हम वहाँ पर तोड़ देंगे। तो यहाँ का ये डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूट गया तो एक बॉन्ड टूटते ही एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर ऐड हो जाएगी। तब मेरे पास यहाँ कंपाउंड बनेगा CH3CH, ऊपर एक H, नीचे ऑक्सीजन के साथ यहाँ जुड़ गया OH, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया हाइड्रोजन। तो मेरे पास ये जो कंपाउंड बना है ये एल्कोहल है। एल्कोहल कौन सी है देख लेंगे। OH से यहाँ एक कार्बन है, दूसरा एक कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए एथिल यूज होता है, ये एथाइल अल्कोहल है। कौन सा है, एथाइल अल्कोहल मेरे पास ये है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। अब इसकी लैंग्वेज की रही बात, लैंग्वेज किस प्रकार से लिखनी है, तो आप स्टार लगाएंगे, पहले स्टार लगा करके लिखेंगे जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया भाई, जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करते हैं, किसके साथ करते हैं, हाइड्रोजन से, जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करते हैं तब हमें एल्कोहल प्राप्त होती है।
इतना लिखने के बाद हम ये रिएक्शन लिखेंगे, ये वाली रिएक्शन लिखेंगे, ये रिएक्शन लिखेंगे। अब इसके बाद एक और स्टार लगाना है। अब मैं यहाँ पर कीटोन से अभिक्रिया करने वाला हूँ। एक तो हो गया हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, दूसरा कीटोन के साथ करेंगे। तो देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। देखिए इसी में ही है, अगला स्टार लगाएंगे और लैंग्वेज एक बार लिख लेंगे। आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, जब कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करते हैं तब हमें अल्कोहल प्राप्त होती है, और जो अल्कोहल प्राप्त होगी वो 2 डिग्री अल्कोहल होगी। तो इसीलिए हम उसको लिख देंगे जब हम कीटोन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया करेंगे, कीटोन की। तो कीटोन एक बार देख लीजिए, ये कार्बोनिल ग्रुप है। यदि कार्बोनिल ग्रुप से दोनों और आर जुड़े हैं, एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, तब ये कीटोन है। क्या है ये, कीटोन है। तो ये कीटोन मेरे पास है, मैं कीटोन की अभिक्रिया किसके साथ कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ भी 2 नवजात हाइड्रोजन मैंने लिए हैं और इन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तब जब यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा। ये एक बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला टूट जाएगा, उसके बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन, एक इस पर, एक हाइड्रोजन कार्बन पर। तो यहाँ इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा, एक H इस कार्बन पर आया, एक H इस ऑक्सीजन पर आया। तो मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये OH तो यहाँ जुड़ गया और यहाँ 2 R जुड़े हैं, एक H जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर्स में, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है, यदि उस कार्बन से 2 दिशाओं में एल्किल चैन या अन्य कार्बन चैन जुड़ी हो, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है, यदि उस कार्बन से 2 दिशाओं में एल्किल चैन जुड़ी हो, जैसे यहाँ पे, ठीक है, एल्किल चैन जुड़ी हो या अन्य कोई कार्बन चैन जुड़ी हो, तब हम उसको कहते हैं 2nd डिग्री अल्कोहल। ये है 2 डिग्री अल्कोहल। आप सभी इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं एक रिएक्शन और करने वाला हूँ यहाँ पर, एक बार CH3 के स्थान, R के स्थान पर CH3 पुट करूँगा। तो आप सभी को वहाँ पर ध्यान रखना है किस प्रकार से रिएक्शन हमारी होने वाली है। तो आइए देखते हैं, मैं इस R के स्थान पर क्या रख रहा हूँ, R के स्थान पर CH3 रखें एक बार। तो यहाँ हो जाएगा CH3C CH3, ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ क्या करना है, प्लस 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्शन साइन। ये हाइड्रोजन होने के कारण यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटते ही एक हाइड्रोजन यहाँ से इस पर, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर। तो मेरे पास इस प्रकार से कंपाउंड होगा CH3C CH3, यहाँ पर OH और एक H, ठीक है। आप सभी जानते हैं इस कार्बन से एक OH जुड़ रहा है, जिससे OH जुड़ता है, यदि उस कार्बन से 2 अन्य कार्बन चैन जुड़ी हों या एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो वो 2 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। ये 2 डिग्री अल्कोहल हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। आप सभी इसको नोट कर सकते हैं। दूसरी रिएक्शन हम करने वाले हैं क्लेमेंसन अपचयन। क्लेमेंसन अपचयन कभी भी आपके एग्जाम में आए या कभी भी आपके सामने कोई रिएक्शन आए तो क्लेमेंसन अपचयन, जैसे मैंने भी हाइड्रोजन का योग करा था, वहाँ भी हाइड्रोजन से ही क्रिया करनी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, क्लेमेंसन अपचयन में हमें उत्प्रेरक लेने पड़ते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक कौन से लेंगे, एक तो हमारे पास जिंक अम्लगम होगा और HCl की प्रेजेंस होगी, ठीक है। तो रिएक्शन उसी प्रकार से होगी। रिएक्शन का नाम लिख लेंगे हम क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन आप पढ़ेंगे। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है एक बार देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर एल्डिहाइड है, आप जानते हैं RCHO एल्डिहाइड होता है। मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ एक बार, RCHO, ये RCHO एल्डिहाइड है। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन जो है कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ी है, यहाँ भी मुझे हाइड्रोजन से ही क्रिया करनी है, अपचयन है आखिरकार रिएक्शन का नाम। और लेकिन यहाँ पर क्लेमेंसन नाम आया है तो यहाँ जिंक अम्लगम एंड HCl की प्रेजेंस लेनी है, ये यहाँ उत्प्रेरक का कार्य करेगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन मेरे पास हैं, 4 हाइड्रोजन है सॉरी,
4 में से 2 हाइड्रोजन इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन वाले यहाँ से, ये वाले दोनों बॉन्ड यहाँ से टूट जाएंगे। दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन के टूटते ही 2 हाइड्रोजन यहाँ से ग्रहण कर लेंगे और H2O बाहर कर देंगे। ठीक है, ये H2O यहाँ से बाहर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो मेरे पास बचे हैं वो इस कार्बन पर जाकर ऐड हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ कंपाउंड जो है ये इस प्रकार से बनेगा, एक H तो यहाँ था, एक H ये आ गया, एक H ये। तो मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, या RCH3, ये क्या है भाई, R अगर मैं यहाँ CH3 ही मान लूँ तो CH3 सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसका अर्थ है C2H6। C2H6 क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। और C2H6 का नाम क्या होता है, C2H6 का नाम होता है एथेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एल्केन प्राप्त हुआ है। किस प्रकार से प्राप्त हुआ, तो आपको स्टार लगाना रिएक्शन लिखने से पहले और लिखना है, जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, हाइड्रोजन के साथ करते हैं। देखो, जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ जिंक अम्लगम और HCl की उपस्थिति में करते हैं, तब हमें यहाँ एल्केन प्राप्त होता है। ये आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। उसके बाद इस रिएक्शन को लिखना है। इस रिएक्शन के करने के बाद एक रिएक्शन आपको और करनी है, जिसमें R के स्थान पर CH3 रखना। तो CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस 4 हाइड्रोजन यहाँ होंगे और रिएक्शन साइन जिंक अम्लगम एंड HCl, ये मेरे पास है प्रेजेंट। और यहाँ आपको प्रोडक्ट हमें बताना है। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शन करनी है। आपका ये होमवर्क है, इसको करना है ज़रूर। अब दूसरा स्टार लगा करके लिखेंगे। यहाँ तो हमने एल्डिहाइड की रिएक्शन करी, एक बार कीटोन वाली भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब हम कीटोन का अपचयन करेंगे, क्लीमेंशन अपचयन करेंगे, क्लीमेंशन रिडक्शन करेंगे, तब क्या होगा। तो मैं एक बार कीटोन ले लेता हूँ। ये कीटोन का मैं अपचयन कर रहा हूँ, क्लीमेंशन अपचयन। आप सभी जानते हैं क्लीमेंशन अपचयन है तो हाइड्रोजन से क्रिया होगी या ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर भी निकलेगा। देखिए, ध्यान रखेंगे, यहाँ क्लीमेंशन का जब नाम आ गया तो क्लीमेंशन का अर्थ है यहाँ जिंक अम्लगम एंड HCl की प्रेजेंस होने वाली है। तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे और जल बाहर कर देंगे। H2O इन्होंने बाहर कर दिया। अब बचा क्या, 2 हाइड्रोजन यहाँ हमारे पास हैं। ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन RCr इसके पर आकर, इस कार्बन पर आकर जुड़ जाएंगे। तो मेरे पास ये इस प्रकार से था, पहले यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन था, अब डबल बॉन्ड तो टूट गया, एक हाइड्रोजन इस पर आ गया। ये क्या बना, ये भी हमारे पास एल्केन ही है। मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, RCH2R, ये भी क्या होता है, एल्केन ही होता है। तो ये भी मुझे क्या प्राप्त हो गया, एल्केन प्राप्त हो गया। यहाँ भी आपको एक बार CH3 जरूर पुट करना है। ठीक है, दोनों R के स्थान पर CH3 पुट करना है और रिएक्शन कर देखनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो CH3 आप रख रहे हैं, बार बार CH3 रख रहे हैं, मैं आपको अगली क्लास जब लूँगा, वीडियो लेक्चर लूँगा, तो वहाँ पर बता दूँगा क्यों लिया बार बार। ठीक है, यहाँ क्या प्रोडक्ट प्राप्त होने वाला है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है और नोट करने के बाद अपने फ़ोटो जो हैं उस ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो मैं आपको वहाँ से चेक कर लूँगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड का योग। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड का योग। तो जब हम हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करेंगे तब हमारे पास कुछ कंपाउंड प्राप्त होंगे। जैसे जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से करी तब हमें एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन प्राप्त होगा, और जब मैं रिएक्शन करूंगा कीटोन के साथ तब कीटोन साइनोहाइड्रिन प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ योग की बात आ रही है, तो इसका अर्थ है कि ये जो रिएक्शन होने वाली है, इस रिएक्शन में एडिशन कंपाउंड प्राप्त होंगे, कुछ बाहर नहीं निकलेगा, एडिशन कंपाउंड यहाँ से प्राप्त होंगे। तो एडिशन कंपाउंड मतलब योगात्मक यौगिक प्राप्त होंगे, कुछ एक्स्ट्रा बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं हमारे पास रिएक्शन है तीसरी, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी है तीसरी, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करनी है। आइए करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया किस प्रकार से होती है ये देख लेते हैं एक बार। मैं अभी ले रहा हूँ यहाँ पर एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड तो आप सब जानते ही हैं, एल्डिहाइड ये रहा RCHO, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से। हाइड्रोजन साइनाइड को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं एक बॉन्ड भी तोड़ रहा हूँ, यहाँ O पर निगेटिव, C पर पॉजिटिव।
यहाँ जब ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा तो यहाँ बॉन्ड टूट रही, बॉन्ड क्लीवेज होते ही, ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होते ही H पर पॉजिटिव CN पर नेगेटिव आ जाएगा। H पॉजिटिव कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के नेगेटिव पर, CN नेगेटिव इस कार्बन के पॉजिटिव पर। तो दोनों के दोनों कंपाउंड यहीं जाकर ऐड हो जाएंगे। अब ऐड होने के बाद क्या होगा? यहाँ तो एक R एक H है इस कार्बन पर। अब इस कार्बन पर जो ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड से अटैच था वहाँ तो आ गया एक हाइड्रोजन पॉजिटिव का नेगेटिव पर। ये जो CN नेगेटिव है इस पॉजिटिव पर चला जाएगा, CN पॉजिटिव पर चला जाएगा, कार्बन वाले पॉजिटिव पर चला जाएगा। तो इस ऑक्सीजन पर तो हाइड्रोजन आया, यहाँ जो पॉजिटिव था वहाँ साइनाइड आया। तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है? एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसी प्रकार से आपको एक रिएक्शन करनी है। मैं रिएक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ, R के स्थान पर CH3 रखना है और रिएक्शन करके अपनी कॉपी में ग्रुप में सेंड करना है। किससे अभिक्रिया होगी? हाइड्रोजन साइनाइड से। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करेंगे और जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो मुझको बताएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आप इसकी जब लैंग्वेज लिखेंगे इस रिएक्शन को लिखने से पहले, तब वहाँ क्या करेंगे? जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से, किससे? हाइड्रोजन साइनाइड से करते हैं, तब हमें एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया निम्न है। इस प्रकार से आप रिएक्शन करेंगे और अपनी कॉपी में इस रिएक्शन को उतार लेंगे, नोट कर लेंगे। नीचे जो हमने CH3 पुट किया है R के स्थान पर, वो रिएक्शन भी आपको करनी है। अब नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। फिर से स्टार एक और लगाना है इन रिएक्शन को करने के बाद, दोनों को करने के बाद एक रिएक्शन और मैं यहीं पर इसी की कराऊंगा। क्या करूंगा? क्योंकि हम देखो, आपको मैंने बताया कि मैं एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ ले रहा हूँ, इसीलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्रम से चल रही है, एक बार एल्डिहाइड के लिए, एक बार कीटोन के लिए। तो इस बार कीटोन ये है, यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन उपस्थित है, मैं यहाँ पर भी अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से ही करूँगा। क्रम पुराने वाला ही रहेगा, यहाँ से हाइड्रोजन पॉजिटिव में, CN नेगेटिव में, इस प्रकार से बाहर होगा। यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, H पॉजिटिव ऑक्सीजन के नेगेटिव पर जाएगा, CN नेगेटिव इस कार्बन पर चला जाएगा। तब मुझे कंपाउंड क्या प्राप्त होगा? RCR। यहाँ पर ऑक्सीजन से H जुड़ जाएगा, यहाँ साइनाइड चला जाएगा। ये क्या बना है? ये कीटोन साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, कीटोन साइनोहाइड्रिन हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से एक रिएक्शन इसमें और करनी है, जिसमें हमें CH3 पुट करना है। CH3C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब ये एसीटोन है। एसीटोन की अभिक्रिया मैं हाइड्रोजन साइनाइड से कर रहा हूँ, मतलब कीटोन मान के चलो आप। एसीटोन अगला एक टॉपिक में अलग से वीडियो लूँगा। तो यहाँ पर कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से करूँगा, तब क्या प्राप्त होगा फिर से आपको बताना है। ठीक है, इस प्रकार से ये एडिशन ऑफ हाइड्रोसाइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से कीटोन साइनोहाइड्रिन और एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हमें प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, वहाँ हमें करना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया देखेंगे। मोस्टली ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करते ही हमें अल्कोहल प्राप्त होती हैं। ठीक है, अल्कोहल प्राप्त होती हैं और यहाँ से हमें द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होंगी। तो एक बार देख लेंगे, मेरे पास फोर्थ रिएक्शन है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मैं अभिक्रिया करूंगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम सुना होगा, नाम के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला भी याद आ गया होगा, RMgX, जहां R एल्किल ग्रुप एंड X हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली, हैलोजन एटम। हैलोजन एटम कौन से होते हैं? हैलोजन एटम जैसे FCl Br I, ठीक है, ये सब हैलोजन एटम होते हैं। अगर मैं एल्किल ग्रुप की बात करूं तो एल्किल ग्रुप में CN H2n+1 आएगा। ठीक है, जहां मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल के हमें एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। तो हमें एल्किल ग्रुप चाहिए और हैलोजन एटम चाहिए, और वे दोनों मैग्नीशियम पर चाहिए, मैग्नीशियम से सिंगल बॉन्ड से अटैच चाहिए। तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त हो जाएगा। अब मैं रिएक्शन करने वाला हूं एल्डिहाइड की, तो देखिएगा RCOH प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लो RMgX
रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन के बाद क्या होगा, R पर नेगेटिव Mg पर पॉजिटिव, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ हमारे पास इस पर नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन पर और C पर पॉजिटिव। C पॉजिटिव वाला इस R के नेगेटिव को अपने और अट्रैक्ट करेगा, Mg पॉजिटिव इस O नेगेटिव के पास चले जाएंगे। तो यहाँ पर इनका एडिशन हो जाएगा। एडिशन होने के बाद मुझे कंपाउंड प्राप्त हो रहा है ये RCH, ऑक्सीजन पे गया Mg एंड X और यहाँ इस कार्बन पर आया R, ठीक है ना। अब मैं इसी रिएक्शन को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसी रिएक्शन का जल अपघटन करने पर, H2O से अभिक्रिया करने पर जो प्राप्त हमें यौगिक हुआ है, इसका ही हम क्या कर रहे हैं, जल अपघटन कर रहे हैं। जल अपघटन करते ही यौगिक प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से पॉजिटिव में H बाहर, OH नेगेटिव में, यहाँ से जो मेरे पास ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव साइन जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव साइन आएगा। ऐसा होते ही क्या करना है, ऐसा होते ही हमेशा हमें क्या करना है, यहाँ से जो OH है और ये जो H है, H पॉजिटिव तो इसके नेगेटिव पर और जो हमारा नेगेटिव OH है वो इसके पॉजिटिव पर। तो नॉर्मली आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छा सा एक कंपाउंड प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से था, ऑक्सीजन वाला तो बॉन्ड टूट गया तो ये तो अलग हो गया। अब इस पे इसके स्थान पे OH आ गया तो यहाँ OH प्लस ये भी लिख लीजिएगा, हमारे पास MgOHX बना, MgOHX ये बाहर हुआ। और ये क्या है भाई, इसको आप ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ OH है, कार्बन से अटैच है। तो मैंने आपको पहले बताई थी अल्कोहल की परिभाषा, अल्कोहल है क्योंकि इसमें कार्बन से OH जुड़ गया। तो यहाँ पर अल्कोहल क्या होता है, वे अल्कोहल वे होते हैं जिसमें क्या है हमारे पास, जिसमें जिस कार्बन से OH जुड़ा होगा, यदि उस कार्बन से 2 दिशाओं में एल्किल चैन है तो वो 2 डिग्री का होगा। ये क्लासिफिकेशन के आधार पर है। तो हमें अगर पूछने लगे कि 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करें तो आप तुरंत जो है क्या करेंगे, एल्डिहाइड से अभिक्रिया करा देंगे। तो आपको स्टार लगाना है। इस रिएक्शन को करने से पहले क्या लिखना है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करने पर, किससे करने पर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, रिएजेंट से करने पर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करने पर हमें एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, योगात्मक यौगिक, एडिशनल कंपाउंड, एडिशनल कंपाउंड योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। प्राप्त योगात्मक यौगिक का जल अपघटन करने पर हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से आपको करना है। एक बार मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ मैं अगर R के स्थान पर CH3 रखूँगा, CH3COOH, इसकी रिएक्शन मैं कराऊँगा किसके साथ, इस बार हमें इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी CH3MgCl लेना है और इसकी रिएक्शन मुझे करके आपको दिखानी है। ठीक है, ये रिएक्शन आप कर लेंगे तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, आपने लैंग्वेज लिखी, लैंग्वेज लिखने के बाद ये रिएक्शन किया, ये रिएक्शन करने के बाद एक बार फिर से दूसरी रिएक्शन अपने होमवर्क में करके देखिए। ये रिएक्शन होने के बाद आपको फिर करना है, इसी में दूसरा स्टार लगाना है। इस रिएक्शन में क्या करेंगे, वहाँ हम कीटोन से अभिक्रिया करेंगे। तो एक बार देख लेंगे आप सभी। क्या करेंगे, कीटोन से अभिक्रिया करेंगे। तो देखेंगे, ठीक है, यहाँ RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन है। किसके साथ अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के MgX। रिएक्शन करा, रिएक्शन करते ही यहाँ नेगेटिव बना इस R पर, Mg पर पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव पर और ये पॉजिटिव पार्टिकल इस नेगेटिव पर। तो मेरे पास बन गया RCR, फिर यहाँ एक R जुड़ गया, यहाँ OMgX। इसका जल अपघटन कर दो। ठीक है, इस प्राप्त यौगिक का जल अपघटन कर दो। जल अपघटन करते क्या होगा, ये जो H है ये पॉजिटिव के रूप में बाहर होगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा। इसका नेगेटिव जो मेरे पास है ये तो इस पॉजिटिव पर चला जाएगा और ये जो मेरा H पॉजिटिव है इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया है तो ये चीज़ अलग हो गई। तो इसका अर्थ क्या है, RCR, एक और R और इस पर जुड़ गया OH प्लस जो MgOHX बाहर हुआ है, Cl बाहर हुआ है, सॉरी। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से, Cl ना मैंने एक्चुअली रखा भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बाहर हुआ है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, उस कार्बन से तीनों दिशाओं में एल्किल चैन जुड़ी हुई है। तब मैं इसको क्या कहूँगा, इसका नाम क्या लिखूँगा, मैं इसका नाम लिखूँगा 3 डिग्री एल्कोहल। ये 3 डिग्री एल्कोहल है। एक बार इसकी लैंग्वेज देख लेंगे, स्टार लगा करके लिखेंगे। जब हम कीटोन की अभिक्रिया क्या करेंगे, जब हम कीटोन की अभिक्रिया किससे करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करते हैं, तब हमें एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एडिशनल कंपाउंड, एडिशनल कंपाउंड प्राप्त होता है।
प्राप्त यौगिक का जल अपघटन करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? प्राप्त यौगिक का जल अपघटन करने पर एल्कोहल प्राप्त होती है, और एल्कोहल होती है 3 डिग्री की एल्कोहल भाई। तो आप सभी को ये अच्छे से नोट करना है, ध्यान रखना है किस प्रकार से हमारी रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी में आपको एक बार CH3 भी पुट करना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, CH3 भी यहाँ पर पुट करना है। अब हम करेंगे रिएक्शन सेमी कार्बेजाइड के साथ, कार्बाजाइड के साथ, सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन। तो सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन कर लेंगे आपको, लेकिन फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है, तो इस रिएक्शन में हम सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, और ये रिएक्शन नंबर हमारी 5 है। तो इस रिएक्शन में क्या करेंगे देख लें। रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन। यहाँ सेमी कार्बेजाइड आ रहा है, आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो रिएक्शन बिल्कुल नहीं होने वाली है। आप इस चीज़ को भूल जाना कि आप रिएक्शन कर पाओगे। तो एक बार इसका फॉर्मूला देख लीजिए। मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है NH2NH CONH2। ये हमारे पास सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला है। यहाँ कार्बे ना लिखो, ए लगा लो, वैसे कार्बेजाइड ही बोला जाएगा प्रोनाउंसिएशन में। यहाँ इस प्रकार से लिख लेंगे। तो मेरे पास ये फॉर्मूला है, मैं इस फॉर्मूले को देखिएगा किस प्रकार से लिखूंगा। मैं एक बार रिएक्शन कर रहा हूँ एल्डिहाइड के साथ, तो एल्डिहाइड आप सभी जानते ही हैं, RCHO एल्डिहाइड लिया है। इस N2 हमारे पास जो N के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, मैं इसको इधर लिख रहा है हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन इस प्रकार से, फिर नाइट्रोजन NH अर्थात CONH2। इस प्रकार से मैंने ये रिएक्शन लिखी है। इस रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन इधर दर्शाए हैं ताकि मैं ये दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन से तोड़ सकूं और इस ऑक्सीजन के साथ बाहर भेज सकूं। तो ये दोनों टूटते ही बाहर चले जाएंगे H2O के रूप में। अब आप सभी जानते हैं H2O के रूप में बाहर हो चुके हैं, लेकिन मुझे अब आगे क्या करना है, मुझे यहाँ से ये जो कार्बन है ये इस नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से अटैच कराना है। तो RCH, जब यहाँ से ऑक्सीजन बाहर हुआ तो यहाँ कोई बॉन्ड बने होंगे, यहाँ पर कोई आयन आए होंगे, चार्ज हुआ होगा, तो उस चार्ज से नाइट्रोजन भी जुड़ जाएगा। तो नाइट्रोजन के साथ NHCONH2, ये हमारे पास कंपाउंड बना। इस कंपाउंड का नाम है एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। ठीक है, एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन मुझे यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो आपको स्टार लगाना है। स्टार लगा करके लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया सेमी कार्बाजाइड से करते हैं, सेमी कार्बाजाइड से करते हैं, तब हमें एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर हम एक बार देखेंगे किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है। इस वीडियो लेक्चर में मैं चाहता हूँ कि आपको ये मैं 5 ही रिएक्शन इसमें कराऊंगा। ठीक है, या एक रिएक्शन और ले लेंगे, बहुत रहेगी, एक रिएक्शन और कर लेंगे। अब देखिए मैं इसको एक रिएक्शन इसी में और करा देता हूँ। यहाँ पर एक बार आपको R के स्थान पर CH3 लेना है, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करा देंगे सेमी कार्बाजाइड की, फिर रिएक्शन के बाद हमें प्रोडक्ट बता देंगे। तो ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। नेक्स्ट रिएक्शन कैसे करेंगे देखेंगे। अभी भी सेमी कार्बाजाइड के साथ ये अभिक्रिया करेंगे, लेकिन अभी तो हमने एल्डिहाइड से ही करी थी ना, तो एक बार एल्डिहाइड से की, एक बार हम करेंगे कीटोन के साथ। तो कीटोन का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, RC डबल बॉन्ड OR। ये हमारे पास कीटोन है। इस कीटोन के साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूँ सेमी कार्बाजाइड की। सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला ये, मैं H पहले लिख रहा हूँ, H2N NHCONH2। ये मेरे पास रिएक्शन है, रिएक्शन करेंगे। यहाँ 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से अटैच है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे। यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है, ये दोनों हाइड्रोजन, दोनों ऑक्सीजन तोड़ेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से टूटेंगे, तो H2O दोनों मिलेंगे, H2O के रूप में बाहर हो जाएंगे, H2O के रूप में बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ जो बना है ये नाइट्रोजन, इस पर चार्जेस आया है,
कैसा चार्ज आया है, 2 नेगेटिव का, इसके पास 2 पॉजिटिव का, यहाँ 2 पॉजिटिव बना, यहाँ 2 नेगेटिव बना, यहाँ 2 पॉजिटिव बना, यहाँ 2 नेगेटिव बना। ये 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव से क्रिया कर लेंगे, ठीक है, और ये दोनों तो बाहर हो ही गए, तो यहाँ से जुड़ेंगे। तो मेरे पास ये RCr, कार्बन ये नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से जुड़ेगी, फिर नाइट्रोजन NH, फिर ये CO NH2, इस प्रकार से है, ठीक है। इसका नाम क्या है, कीटोन सेमी कार्बाजोन, ठीक है, कीटोन सेमी कार्बाजोन। एक रिएक्शन और इसकी देख लेंगे, CH3COCH3, इसके साथ रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने में क्या होने वाला है, यहाँ पर मैं इसी के साथ रिएक्शन करूँगा। रिएक्शन करते ही मेरे पास जो 2 H हैं नाइट्रोजन वाले, वे इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बाहर हो जाएंगे। किसके रूप में, आप सभी जानते हैं, यहाँ से बाहर होंगे ये जल के रूप में। तो यहाँ से CONH2 मेरे पास जो ये उपस्थित है, ये रिएक्शन करेगा और यहाँ पर इन दोनों पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा केवल, बाकी सेम प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कीटोन सेमी कार्बाजोन प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से ये रिएक्शन हुई है। इसका सेकंड पार्ट हम लेंगे, इसी का सेकंड पार्ट हम लेंगे जिसमें रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं। इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड वीडियो मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। तो इसको आप पहले अच्छे से नोट कर लेंगे। और आज की वीडियो में केवल इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की और रिएक्शंस लेंगे, इसी के अंदर बहुत सारी रिएक्शन और पढ़ेंगे, जिनमें मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, मेरे पास कई रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है। हाइड्रोक्सिलैमीन के साथ रिएक्शन हो सकती है। हाइड्रोक्सिलैमीन के बाद मैं यहाँ पर हाइड्राजीन से अभिक्रिया करूँगा, हाइड्राजीन से करने के बाद फेनिल हाइड्राजीन से करूँगा। ये कुछ रिएक्शंस और है, थायो अल्कोहल से कर लेंगे, ठीक है। एक बार हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से कर लेंगे, H2S गैस से कर लेंगे। तो मैं ये रिएक्शन आगे करने वाला हूँ, तो आप सभी इनको नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। और जो ना समझ में आए, आप अपने जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप की सहायता से पूछ सकते हैं। मैं आपको बाद में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय।